अपने दिमाग के खलल का इल्जाम मुझ पे मत डालो। अगर तुम मेरे नहीं तो मैं तुम्हें किसी और का हरगिज नहीं। वाह अम्मा वाह, मेरी बार तो तैमूर से मिलने पे आपका वो बेटा जलाल मुझे मारने पे तुलाया था, और अपनी उस लाडली बेटी की बारी में सारे असूल इस घर के बदल गए। ओह माय गॉड, फाइनेंस डिपार्टमेंट में इतना घपला! ये 3 दिनों में इस कुरैशी के बच्चे ने किया क्या? अभी खबर लेती हूँ इसकी मैं। फर्री का फोन। हेलो जी मिसेस फरासत, आज आपने मुझे कैसे कॉल कर लिया? मैं तो शायद अभी भी आपको कॉल ना करती, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि मुझे कॉल करना पड़ रहा है। क्यों? ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी कि मुझे कॉल करना पड़ा? मुझे नहीं लगता कि आपको रीम की हरकतों के बारे में कुछ इल्म है। What? रीम का अब तुम लोगों के किसी भी मामले से क्या ताल्लुक है? एग्जैक्टली, यही तो मैं भी कह रही हूँ। जब हमारा और आपका कोई रिश्ता नहीं रहा तो रीम क्यों इतनी पागल हो रही है? एक्सक्यूज मी, आप मुझसे मेरी बेटी के मुतालिक बात कर रही हैं। जस्ट बी केयरफुल। आई एम सॉरी मिसेस अहमद, रीम अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर रही है। क्यों? क्या किया उसने? अरे उसने पहले हमें थ्रेट की, फिर एक हंगामा खड़ा कर दिया, और आज मॉल में मेरे साथ इतनी बदतमीजी की है कि कोई हद नहीं। वेट अ मिनट, आप कहना क्या चाह रही हैं? What has she done? वो नहीं चाहती कि मेरे बेटे तबरेज की शादी कहीं और हो, और अगर ऐसा होगा तो वो संगीन नताइज की भी धमकी दे देगी। I can't believe this. वो ऐसा क्यों करेगी? माशाल्लाह उसकी शादी हो चुकी है और बहुत खुश है वो। मुझे नहीं मालूम उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। तबरेज किसी से भी शादी करे, उसका इससे क्या लेना देना, वो अपने घर में रहे। मेरी बेटी है, मैं खुद समझा दूंगी। I don't need your advice. जी चीजें तो सारी बहुत अच्छी हैं, लेकिन है थोड़ी सी। मैं तो समझ रही थी कि फरी बहुत सारी खरीदारी कराएगी तुम्हें। अरे अम्मा, वो तबरेज को कहीं जाना था तो इसलिए हमने सिर्फ चंद चीजें ले ली जल्दी जल्दी, और फरी को कह रही थी कि दोबारा ले जाएंगे। अच्छा अच्छा, नहीं सब बहुत अच्छी है, बहुत महंगे वाली हैं। अरे ये तो तुमने मुझे दिखाई नहीं अंगूठी। हाँ अम्मा, मैं बताने वाली थी आपको, देखें। अल्लाह पहनना नसीब करे, शमा को ना दिखाना। क्यों अम्मा? ओहो, समझा करो ना, आजकल तो वो चलती हवाओं के साथ भी लड़ने को तैयार है। वो समझती है कि हमने उसके साथ सुतेलापन किया है, तैमूर से शादी करा के उसकी। वैसे अम्मा देखा जाए तो इसमें शमा का ही कसूर है। तैमूर भाई तो बहुत अच्छे थे, बस उनके माली हालात कुछ ठीक नहीं थे। ठीक कहती हो तुम। पहले मैं भी समझती थी कि शमा ठीक है, लेकिन अब एहसास हुआ है कि हमारा सिक्का ही खोटा है। लेकिन अम्मा अभी देर नहीं हुई है, अगर शमा चाहे तो तैमूर भाई से सुलह कर सकती है, अभी भी वक्त है। बेटा अपनी मर्जी की मालिक है, जो उसके दिमाग में आएगा वही करेगी। आप समझाएं उसे, वो जाया कर रही है खुद को भी और अपनी जिंदगी को भी। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, मगर आज कानों से सुनकर यकीन हो गया कि तुम ही वो जो अम्मा को मेरे खिलाफ भड़काती हो। तुम्हारे भले की बात कर रही है बेवकूफ लड़की। ये मेरी बात भी क्यों कर रही है? अगर इसकी शक्ल अच्छी नहीं है और नसीब अच्छा हो गया है तो ये मुझे नसीहतें करेगी। छोड़ो जाला इसे, ये तो फजूल में बोलती रहेगी। जाओ तुम अपने कमरे में। मेरी बदुआ लगेगी तुम्हें, कभी खुश नहीं रहोगी उजाला तुम। छोड़ो इसे। छोड़ो, बहुत दिल जलाया तुमने मेरा। किसी ने कोई दिल नहीं जलाया तुम्हारा, ये तुम्हारे अपने दिमाग का फतूर है। हाँ पागल मैं ही हूँ। बहुत ज्यादती की अम्मा आप लोगों ने मेरे साथ। अल्लाह पूछेगा आप सब लोगों से। अल्लाह तुम्हें पूछे। किया हुआ इस लड़की ने हर वक्त। क्या किया है रीम ने? वो आए तो मैं पूछूं। तुम्हें रीम को बुलाने भेजा था, अकेले क्यों आए हो? कहाँ है वो? मैंने बुलाया उनको, लेकिन वो नहीं आ रही। अरे ऐसा क्या जरूरी काम कर रही जो आ नहीं सकती? पता नहीं, जब से बाहर से वापस आई है काफी अपसेट है। दरवाजा भी लॉक किया हुआ है, खोल ही नहीं रही। फजूल आदमी। रीम बाहर गई थी? अगर वो बाहर गई थी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? डोंट यू नो कि उसकी आजकल तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, वो मैं ही ड्रॉप करके आया था। उस वक्त तबीयत ठीक थी, मूड भी ठीक था, लेकिन बाहर से आने के बाद अजीब सी अपसेट हो गई।
हाँ, आई थिंक बाहर वो उस लड़के से मुलाकात हुई, क्या नाम है उसका, तबरेज। उससे मुलाकात के बाद आई थिंक अपसेट हो गई। इसका मतलब फरी ठीक कह रही थी, ये कोई ना कोई मेस क्रिएट कर रही है। रीम, रीम दरवाजा खोलो, तुमने अंदर से क्यों बंद कर लिया है? रीम, मुझे उस थर्ड क्लास इंसान की बकवास सुनने का कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए मैंने रूम को लॉक किया था। उसे मैंने भेजा था तुम्हें बुलाने के लिए, और तुम आई क्यों नहीं? तो आप कौन सा कोई सुप्रीम कोर्ट है जो आप बुलाएं और मैं यूं चली आऊं? तुम अपनी माँ से किस तरह से बात कर रही हो? प्लीज मॉम, जिस बात को करने के लिए आपने मुझे बुलाया है ना, वो बात करें। तुम्हारी बहुत कंप्लेंट्स आ रही। क्या झगड़ा कर कर आई हो तुम तबरेज के साथ? ओह माय गॉड, वो इस हद तक उतर आया कि मेरी कंप्लेंट्स आपको कर रहा है अब। फरी ने कॉल की थी मुझे। तुम उन लोगों को थ्रेट कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ और मजीद करती रहूंगी। Oh my God, मैंने इस दिन के लिए तुम्हारी शादी की थी। मैं चाहती थी कि तुम हमेशा के लिए तबरेज को भूल जाओ। एक बार कान खोलकर सुन लो, तबरेज does not love you, और यही सच है। ये झूठ है। मैं जानती हूँ तबरेज सिर्फ मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी करेगा। वो तो उस उजाला की वजह से वो मेरी जिंदगी से दूर हो गया, नहीं तो सिर्फ मेरा है। एक बार वो लड़की हमारी जिंदगी से चली गई तो वो मुझे पता है वो मेरे पास आएगा। Just shut up. अपने आप को कितना डिग्रेड करोगे तुम जबरदस्ती नहीं कर सकती तबरेज से कि वो तुमसे मोहब्बत करे। अगर वो मेरा नहीं हुआ ना तो मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। मार डालूंगी मैं उस लड़की को। तुमने मार डालोगी? I've had enough with you. मैं तुम्हें कल पहली फुर्सत में तुम्हें लंदन तुम्हें खाला के पास भेज रही हूँ। You understand that? नहीं, वो मेरा है, वो कहीं नहीं जाएगा। तबरेज सिर्फ मेरा है, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सुना आपने? कहीं नहीं जाऊंगी मैं। वो मेरा है, वो सिर्फ मुझसे शादी करेगा, किसी और का नहीं हो सकता। ओहो, उसने अब तक कॉल क्यों नहीं की? कोई मसला तो नहीं हो गया? हेलो, काम हो गया ना? कोई अंदर तो नहीं था? हाँ, तुम लोग निकलने की करो, मैं बाहर ही रोड पे खड़ा हूँ तुम्हें लेने के लिए। हाँ, रीम अपनी सारी मैं जानती हूँ तबरेज सिर्फ मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी करेगा। कि मेरे बेटे तबरेज उस उजाला की वजह से वो मेरी जिंदगी से दूर हो गया। एक बार वो लड़की हमारी जिंदगी से चली गई तो वो मुझे पता है तबरेज वो किसी मेरे से भी पास शादी आएगा। करे। अगर वो उसका मेरा क्या नहीं लेना? हुआ ना तो मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। की तरबियत इतनी गलत हो गई मुझसे, मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। मैंने हर गलत काम में उसको सपोर्ट किया। अब भला वो कैसे समझी? हर ठीक काम का नतीजा गलत काम से नहीं होता। मुझे उसे फौरन अब्रॉड भेजना होगा। अब कर रहे कुरैशी का बच्चा मुझे फोन। इंतहा सुस्त आदमी, अभी क्लास लेती उसकी। कुरैशी, मुझे लगता है कि तुम्हें अब फायर करने का टाइम आ चुका है। ये तुमने मुझे क्या फाइनेंस की रिपोर्ट भेजी है? जी, क्या? स्पिनिंग में आग लग गई। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। क्या प्लान है आज का? एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और रीम के मैनेजर से मिलना है।
रीम के मैनेजर से? बेटा मेरा नहीं ख्याल तुम्हें वहां जाना चाहिए। मोहम्मद मैं रीम से मिलने थोड़ी जा रहा हूँ, उसके मैनेजर से मिलने जा रहा हूँ। वो उजाला का लोन वापस करना है। मेरी वैसे मिसेस अहमद से बात हुई थी, उन्हें तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है रीम की हरकतों का, किस तरह वो हमें थ्रेट कर रही है। जी मोहम्मद मुझे आइडिया था वैसे कि उन्हें रीम की एक्टिविटीज का बिल्कुल नहीं पता। मेरे ख्याल से मुझे खुद जाना पड़ेगा मिसेस अहमद से बात करने। फेस टू फेस बात करूंगी तो सारा मसला हल हो जाएगा। अगर आपको ऐसे बेहतर लगता है तो आप ऐसे कर लें। हाँ मैं उनकी तरफ चक्कर लगा लूंगी, उसके बाद मुझे भाई साहब को भी लेके जाना है डॉक्टर की तरफ। लेकिन मोम चेक याद से दे देना। डोंट वरी। ओके अल्लाह हाफिज़। ओके। नहीं उठा रही, फीडर भी खत्म हुई भी है। खामोशी से बैठे रहो, मैं आ रही हूँ आपकी फीडर बना के। मना करी ना रोने से। ये ले लो, ये लो, चलो चलो गाड़ी से ले लो। अस्सलाम वालेकुम। जी इंफॉर्मेशन डेस्क पे मेरी कॉल प्लीज ट्रांसफर कर देंगी। बंद है, लेकिन आज तो वर्किंग डे है, आज कैसे बंद है? क्या मिल में आग लग गई? लेकिन मैम मुझे तो वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं। अब मेरी इसमें कौन हेल्प करेगा? हेलो प्लीज आप मुझे बताएंगे? हेलो क्या करूंगी? डॉक्यूमेंट। अम्मा अम्मा क्या हो गया? अम्मा एक मसला हो गया। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? अम्मा वो मेरी जो मैडम थी ना, उनकी मिल में आग लग गई। ये तो अच्छा हुआ, ऐसे मालकों को तो जलकर राख हो जाना चाहिए जो गरीबों का हक मारते हैं। तुम्हें याद है तुम्हारे साथ क्या किया? सजा मिली है उनको। अम्मा वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे ना वो भी वहां पर जमा थे, वो भी ना चल गए। अम्मा असल परेशानी तो मुझे ये है। मेरे अल्लाह उजाला, तुम्हें किसने मशवरा दिया था कि तू अपने असली कागजात जाकर सारे जमा करा दे? पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है, वहां जाके पता कर लो। अरे दिमाग तो नहीं हो गया खराब तुम्हारा? पहले बड़ी मुश्किल से उन कमबख्तों से जान छूटी है, फिर जाकर किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ तुम। आराम से घर बैठो, तबरेज से बात करती हूँ, वही कुछ करेगा। तुम मंगनी की तैयारी करो। यहाँ मेरे बरसों की मेहनत जाया होने जा रही है और आपको मेरी मंगनी की पड़ी है। अरे कुछ नहीं होता तुम्हारे कागजों को, जाओ जाकर तुम तैयारी करो। अरे कहाँ ना जाओ तुम। जायदाद मेरे नाम है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? झूठ बोल रहे हो ना मेरे साथ? पागल हो गई हो तुम? मैं क्यों झूठ बोलने लगा? यही सच है। ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, कहानी बना रहे हो, मेरे साथ गेम खेल रहे हो। पागल कर दिया है तुमने मुझे, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैं अभी मॉम को बुलाती हूँ और तुम्हें इस घर से अभी के अभी धक्के मार के बाहर फेंकवाती हूँ। अरे कौन सी मॉम? काहे की मॉम? मर गई तुम्हारी मॉम, हॉस्पिटल में डेड बॉडी पड़ी है, जाकर ले आओ। बकवास बंद करो, मेरी मॉम के लिए ऐसा मत बोलना। शमा इसे कमरे में लेके जाओ, इसे कमरे में लेके जाओ, दवाई तो सके, दिमाग ठिकाने पे आए इसका। छोड़ो मुझे, मैंने कहा मैंने कहीं नहीं जाना। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या ये सच है कि मिसेस अहमद की डेथ हो गई? जी ये सच है। वो फैक्ट्री में आग लग गई थी, उसकी खबर सुन के उनको शदीद हार्ट अटैक आया। मैं उन्हें हॉस्पिटल भी लेके गया लेकिन वो नहीं बच पाए। ओह माय गॉड, ये तो बहुत अफसोसनाक खबर है। बस हमें भी यकीन नहीं आया। रीम की हालत से आपको पता लग ही रहा होगा। आप मिसेस अहमद के? जी मैं उनका दामाद हूँ, रीम का हस्बैंड। अच्छा, और ये दूसरी लड़की कौन है? वो यहाँ पे नौकरानी है जी। नौकरानी? और आपकी तारीफ? मुझे मिसेस अहमद की दोस्त समझ लीजिए। मैं असल में ये चेक देने आई थी, मुझे देना तो मिसेस अहमद को था, लेकिन अब आप उनकी बेटी को दे दीजिएगा। कहिएगा मिसेस फरासत अपना उधार वापस करके गई हैं।
और मेरी तरफ से मिसेस अहमद के इंतकाल का अफसोस भी कर लीजिएगा। जी बिल्कुल। इतनी बड़ी अमाउंट, तैमूर तेरी तो लॉटरी लग गई। यस। उफ़ो, ये फुप्पो कहाँ से टपक पड़ी? पता नहीं घर जाकर अम्मा को क्या क्या बताएंगी। बहुत बुरा फंस गई है शमा तू, अब बहुत बुरा। सो गया फितना? फितना तो सो गया तैमूर, लेकिन अब जो नया फितना खड़ा होने वाला है ना, उसका शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। क्या मतलब? क्या हुआ? मतलब ये कि अब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जो कुछ भी होने वाला है ना, वो सब कुछ मेरे साथ होगा। शमा, क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? सीधी तरह बता दो क्या हुआ। अभी जो औरत आई थी उन्हें तुम जानते हो? हाँ, मेरी सास की जानने वाली थी कोई। वो ना सिर्फ तुम्हारी सास की जानने वाली थी, बल्कि वो हमारी भी जान पहचान वाली है। वो हमारी सगी फुप्पो है तैमूर, मिसेस फरासत। क्या? हाँ, और अगर उन्होंने अम्मा को जाके बता दिया कि मैं यहाँ नौकरी करती हूँ, तैमूर बहुत बुरा हो जाएगा। बताती है तो बताने दो, तुम क्यों परवाह करती हो? तैमूर मैं कैसे परवाह ना करूँ? अगर अम्मा को पता चल गया कि मैं नौकरी इस घर में करती हूँ, मुझे इस घर में वापस कभी नहीं आने देंगी। तुम नहीं समझ रहे हो? शमा, कुछ नहीं होगा। इस सब के बाद ये जायदाद किसके नाम पे होगी? मेरे नाम पे। और तुम्हें रुखसत करके यहाँ ले आऊंगा, फिर हम दोनों ऐश करेंगे ना। तुम यूं ही बातें बना बना के मुझे बेवकूफ बनाते रहोगे, कुछ करोगे भी। अब तक तो कुछ हुआ नहीं, यही बातें सुनती आ रही हूँ कब से। शमा, अभी मेरी सास का इंतकाल हुआ, कुछ अरसे में रीम को भेज देंगे ना रिहैब सेंटर। फिर ये घर हमारे नाम पे होगा, सोचो तो सही। कह तो तुम ठीक रहे हो, मगर मुझसे इंतजार नहीं होता। प्लीज तुम जल्दी करो। थोड़ा इंतजार करना। वो घर में तो काम नहीं करती, वो तो किसी फैक्ट्री में काम करती है। नहीं भाभी, वो किसी फैक्ट्री में काम नहीं करती है, किसी के घर में मेड है। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे इन रोज रोज के बहानों से और तैमूर के सामने एक्टिंग कर करके। मुझसे नहीं हो रहा ये सब कुछ। देखो, मैं अपना वादा पूरा कर चुकी हूँ। अब मुझे नहीं पता, मुझे जवाब चाहिए। मुझसे शादी कब करोगे?